आज की बड़ी खबर जो है वो पहली खबर इजरायली सेना के हमले को लेकर है, जहां याह्या सिनवार की मौत को लेकर, जहां गाजा के लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार के मौत के बाद फिलिस्तीनी संचालक समूह हमास अपने नेता की जगह लेने के लिए गाजा के बाहर से नए नेता की तलाश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार द्वारा गाजा में इजराइल के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास को अब तक अपने मुख्य समर्थक ईरान की पसंद के साथ साथ कतर के हितों का भी ध्यान रखना होगा, जहां पोलित ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले सभी प्रमुख उम्मीदवार रहते हैं। हमास के नेतृत्व का विचार विमर्श इजरायली हमलों के बाद हो रहा है, जिसने वरिष्ठ नेताओं को मारकर हमास को कमजोर कर दिया है। हमास की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था शूरा काउंसिल को एक नए प्रमुख का नाम तय करने का काम सौंपा गया है। शूरा परिषद गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, इजरायली जेलों और फिलिस्तीनी समुदायों में हमास के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। गाजा युद्ध के मास्टरमाइंड सिनवार को इजरायली बलों ने बुधवार को एक मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि हमास के पिछले प्रमुख इस्माइल हानिया की इजराइल ने जुलाई में ईरान में हत्या कर दी थी। 3 महीनों से भी कम समय में दूसरी बार हमास ने अपना शीर्ष नेता खो दिया है। सिनवार के डिप्टी और संभावित उत्तराधिकारी खलील अल हय्या ने शुक्रवार को एक अपमानजनक टिप्पणी की है। खलील ने कहा है कि इजरायली बंधकों को तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि इजरायली सैनिक गाजा से वापस नहीं चले जाते हैं और युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है। विशेषज्ञों का और हमास के एक सूत्र के अनुसार हया के अलावा सिनवार संभावित उत्तराधिकारियों में खालिद मेशाल और मोहम्मद दरविश भी शामिल है। खालिद हमास के पूर्व नेता और इस्माइल हानिया के पूर्ववर्ती हैं, जबकि दरविश हमास के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय शूरा परिषद के अध्यक्ष हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिनवार की जिम्मेदारियों को 2 भूमिकाओं में बांटा जाएगा, एक सैन्य मसलों की देखरेख और दूसरी राजनीतिक कार्यालयों का प्रबंधन। ईरान का समर्थन हमास के लिए युद्ध के बाद पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण होगा और समूह संभवतः अपनी मुख्य मांगों पर अडिग रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिसमें गाजा से इस्माइल और इजरायली सेना की वापसी शामिल है। सिनवार का जन्म की बात करें तो सिनवार का जन्म 1962 में खान यूनिस के गाजा शहर में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। वो हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था, जिसका गठन 1987 में हुआ था। उसने अंततः समूह की सुरक्षा शाखा का नेतृत्व किया, जिसने इजराइल के मुखबिरों को खत्म करने का काम किया है। इजराइल ने उसे 1980 के दशक के अंत में गिरफ्तार किया। इस बीच उसे ब्रेन कैंसर भी हुआ, लेकिन इजरायली डॉक्टरों द्वारा इलाज किए जाने के बाद 2008 में वह इससे उबर गया। वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था और हमास के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा। उसने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या भी की थी, जिसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा। बता दें कि युद्ध का पर्याय बन चुका गाजा में इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमले के मास्टरमाइंड और गाजा का लादेन कहे जाने वाला हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया था। इजरायली सैन्य बलों के प्रवक्ता ने गुरुवार को एक अभियान में सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की। याह्या सिनवार उस समय मारा गया जब इजरायली सेना ने उस इमारत को गिराया जिसमें हमास चीफ सैनिकों से बचने के लिए जाकर छिप गया था। इजरायली सेना ने हत्या से ठीक कुछ समय पहले ही सिनवार को कैमरे में कैद किया, जिसमें उसके आखिरी पल की हालत के बारे में भी सामने आता तस्वीर दिखता है। इजरायली सेना की तरफ से जारी फुटेज में घायल सिनवार एक छोटी छड़ी पकड़े इमारत के मलबे से घिरे एक सोफे पर बैठा दिखाई दे रहा था। अब याह्या के मौत के बाद से ही फिलिस्तीनी संचालक समूह हमास अपने नेता की जगह लेने के लिए गाजा के बाहर नए नेता की तलाश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।